समय इनका मैं और शशि पांडे आप देखते हो दीवानी प्रस्तुत हवे यह सप्ताह के मुख्य समाचार। दिल्ली में कोरोना के बेकाबू रफ्तार 24 घंटा में 3100 से ज्यादा मामला, एक मौत। 3 जनवरी से शुरू होगा लड़कन केयर वैक्सीनेशन। वैक्सीन कंपनी क्या दावा बढ़न के मुकाबले 1.7 गुना ज्यादा बनी एंटीबॉडी। वैष्णो देवी हादसे में जुड़ी जानकारी दे में करे मदद, जम्मू प्रशासन जारी की इस नंबर। बर्बाद हुई के सड़क में आगा 3 अरब का मालिक, अकाउंट बचे 10,000। हिंदी साहित्य के संवर्धन एवं भाषाई समन्वय के साथ भारत भारतीयता एवं भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य उत्तर तथा दक्षिण भारत का एक कड़ी में पिरामय हेतु अवधि दक्षिण भारत जन जागरण यात्रा। अब समाचार विस्तार से। जनवरी का जारी हुए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में 2716 मामले दर्ज हुए, जो करीब 7 महीना में सबसे ज्यादा कोरोना मामला आई। 21 मई 2021 के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा मामला आई। 1 जनवरी का दिल्ली में 2796 केस आए, जबकि 2 जनवरी के रिपोर्ट में 3100 केस आए। यानी साल के आखिरी दिन में जहां केस 2000 से भी ज्यादा नीचे रहे, वहीं संख्या 3000 के ऊपर पहुंच गई है। वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक दावा की सी के वैक्सीन का प्रभाव लड़कन में अच्छा हवे। ट्रायल के बाद यह वैक्सीन का लड़कन के खातिर बेहद सुरक्षित पावा का हवे। बच्चन में वयस्कन के तुलना में औसतन 1% 7 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज बने के बात कही गई है। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के घटना के संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी की है। कोई भी शख्स कोनो तरह के तथ्य, जानकारी या साक्ष्य प्रस्तुत करे चाहत हवे, वह 5 जनवरी से पहले साझा कर सकत हवे। प्रशासन का इस हादसे से जुड़ी जानकारी दे में करे मदद, जम्मू प्रशासन जारी की इस नंबर। कब 3 अरब से ज्यादा संपत्ति के मालिक रॉब लाइट प्रॉपर्टी मार्केट में भय नुकसान से कर्जा में डूब कंपनी 57 वर्षीय रॉब लाइट वेल्स के सबसे धनी व्यक्तियन में गिने जाते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आवा कि जब सब कुछ उसे छीन गया और वह कंगाली के कगार में आ गया। डेली स्टार की खबर के मुताबिक रॉब का वार्षिक वेतन लगभग 3 करोड़ 52 लाख रुपया से अधिक रहा। साथ ही उनके बैंक में कई करोड़ रुपया जमा रहे। 2020 में उन्हें कैंसर होगा, ओके साथ ही डिप्रेशन होगा। ओके बाद अपन बिजनेस खड़ा करे खातिर अपन सब कुछ बेच दिन। अंत में उनके पास सिर्फ 10,000 रुपया बचे रहे। अवधि दक्षिण भारत जन जागरण यात्रा 2022 हिंदी साहित्य के संवर्धन और भाषाई समन्वय के साथ भारत भारतीयता एवं भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य उत्तर तथा दक्षिण भारत के एक कड़ी में पिरामय हेतु अवधि पुरोधा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर राम बहादुर मिश्र के अगुवाई में 14 सदस्यीय साहित्य प्रेमी क्यार यात्रा दल लखनऊ से पुरी, विशाखापट्टनम, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, मैसूर, ऊटी के खातिर रवाना था। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और मध्य प्रदेश के 9 प्रांतन के 15 दिवसीय अवधि जन जागरण दक्षिण भारत यात्रा का 4 बाग स्टेशन लखनऊ से शुभारंभ हुआ। यात्रा दल के यात्री में अर्जुन पांडे, डॉक्टर विनय दास, डॉक्टर राम बहादुर मिश्र, डॉक्टर बलराम वर्मा, डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा, अवधि वाणी संस्थापक हिमांशु श्रीवास्तव, शंभरनाथ अवस्थी, पप्पू भैया, विष्णु कुमार शर्मा, कर्नल राजेंद्र पांडे, निर्मला मिश्रा, रीता पांडे, शांति मिश्रा, डॉक्टर शिवम तिवारी एवं शालिनी तिवारी हवे। आप सब इनके बहुत बहुत स्वागत है अवधि वाणी पर। आज अवधि वाणी की टीम पहुंची है जगन्नाथपुरी के समुद्र तट पर। अवधि जन जागरण यात्रा दक्षिण भारत के तत्वावधान में हमारा सबके यात्रा दक्षिण भारत में अवधि के झंडा बुलंद करे खातिर, अवधि के झंडा ऊंचा करे खातिर आई है। हमारे साथ में है डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी। आप बताते हैं ई यात्रा के बारे में, यहाँ से जगन्नाथपुरी तट पर हम सब हैं और आगे के कार्यक्रम के बारे में भी आप चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है अवधि वाणी पर। भगवान जगन्नाथ की पावन भूमि से आप सबका राम जोहार। राम बहादुर मिश्र के। वैसे तो समुद्र में नहाए के बड़ा महत्व हर जगह है, लेकिन पुरी में विशेष आनंद है और पुरी का बहुत महत्व है। जौन दर्शनार्थी आवत है अपने ओद प्राण से खास करके वह महोदय देह स्नान जरूर करते हैं। बाबा तुलसी लेकिन संकुल उरग हाँ जग जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। समुद्र तट पर जब आप खड़े होते हैं और उसकी असीम सीमा को देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि हमारी औकात क्या है। और समुद्र एक प्रतीक है। हम जब समुद्र के किनारे खड़े होते हैं और समुद्र की लहरें देखते हैं और समुद्र का अनंत विस्तार देखते हैं, तब लगता है कि हमारी हैसियत क्या है। और समुद्र ने
समुद्र को बहुत कई नामों से अभिहित किया गया है और समुद्र की महिमा का वर्णन बहुत सारे हमारे कवियों ने किया है। तो आज हम लोग यहाँ समुद्र तट पर हैं और यहाँ ये एक अवसर है हमारी दक्षिण भारत यात्रा का, जो अवधी जन जागरण यात्रा का। इसका एक पहला चरण है, पहला पड़ाव है, क्योंकि हमारी ये यात्रा धार्मिक है, साहित्यिक है, भौगोलिक है। तो यहाँ पर हम साहित्यिक और सांस्कृतिक यात्रा के दौर में आज पहली हमारी ये शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अवधी दक्षिण भारत जन जागरण यात्रा 12 दिवसीय यह कार्यक्रम है। उद्देश्य साफ है कि दक्षिण भारत में भी अवधी के झंडा बुलंद किन जाए, अवधी के झंडा ऊंचा किन जाए। अवधी सिर्फ एक भाषा नहीं, सिर्फ एक बोली नहीं, बल्कि अवधी संस्कृति हमें सबका जीवन के राह बतावत है अवधी। अभी के आगे हमारा सबके यात्रा रामेश्वरम की तरफ भी बढ़े। तो जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़े हुआ के बारे में और अपने यात्रा के दौरान जो जो सेमिनार्स मीटिंग्स हुई हैं उनके बारे में भी आपका रूबरू बिल्कुल कराओ। तो कार्यक्रम का बराबर देखा जाए और अवधी वाणी चैनल पर बने रहा जाए। जो भी भैया बहनी लोग नए हैं वो चैनल का सब्सक्राइब भी कर लीजिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अवध, जय अवधी, जय जय सिया राम। यही के साथ ये बुलेटिन समाप्त होते। मोहित अनुमति, जय सिया राम।